हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू हैप्पी लाइफ विद गाना जी। हैप्पी लाइफ विद गाना जी की आज की इस वीडियो में हम महाशिवरात्रि व्रत के विषय में बात करेंगे। महाशिवरात्रि का व्रत फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है। इस वर्ष यह व्रत 11 मार्च को किया जाएगा। इस दिन व्रत के साथ साथ भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है और पूरे दिन व्रत रखा जाता है। शिव पुराण के अनुसार इस दिन एक शिकारी ने अनजाने में ही शिवलिंग पर बिल्वपत्र और जल चढ़ा दिया था, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उसे मुक्ति प्राप्त हुई। इसीलिए महाशिवरात्रि पर हर प्रहर की पूजा में शिवलिंग पर जल और बिल्वपत्र चढ़ाए जाते हैं। इसके साथ साथ ही अन्य पूजन सामग्रियों के साथ पूजा की जाती है। दिन भर बहुत ही सावधानी से कठिन व्रत रखा जाता है। महाशिवरात्रि व्रत करने वाले को सुबह जल्दी उठकर स्नान करके समीप में स्थित किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए और व्रत का संकल्प करना चाहिए। संकल्प करने के बाद पूरे दिन भगवान शिव का ध्यान करते हुए मन को शांत रखने की कोशिश करनी चाहिए। गुस्से और चिड़चिड़ेपन से बचने की कोशिश करनी चाहिए। दिन भर भगवान शिव का ध्यान करते हुए भक्ति भाव के साथ व्रत करना चाहिए। शाम को प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के समय भगवान शिव की विशेष पूजा करनी चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व माना गया है। व्रत करने वाले को रात भर जागरण करके चारों प्रहर में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। जो ऐसा करता है उसे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि व्रत की कथा इस प्रकार से है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ और सरल व्रत या पूजन है जिससे कि मृत्युलोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर में भगवान शिव ने पार्वती जी को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। कथा के अनुसार एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर नहीं चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात करने लगा। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने की बात कहकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की ही भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख और प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। उस बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था, जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चल सका। पड़ाव बनाते समय शिकारी ने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से उसी शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र का अभिषेक भी हो गया। एक प्रहर रात्रि बीती थी कि एक हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो कि ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। यह सुनकर उस शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और वह हिरनी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का तो ठिकाना ना रहा। उसके पास आने पर उसने फिर से धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने कहा, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अब शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। अब वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी प्रहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकार के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। अब वह तीर छोड़ने ही वाला था कि वह हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। शिकारी हंसने लगा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ।
इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में उस हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी इनकी चिंता है। इसीलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर थोड़ी देर के लिए जीवनदान मांग रही हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत ही लौट आऊँगी। उस हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पो फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट हिरन उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि अब इसका शिकार वह अवश्य ही कर लेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा को देखकर उस हिरन ने विनीत स्वर में कहा, हे शिकारी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों और छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार डालो। मुझे मारने में विलंब ना करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। उस हिरण की बातें सुनकर शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा उस हिरण को सुनाई। तब हिरण ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें अपना विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष और बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। अपने अतीत के कर्मों को याद करके वह पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली जानवरों की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस हिरण परिवार को ना मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा के लिए हटा लिया और कोमल और दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब उस शिकारी और उस हिरण परिवार को भगवान शिव की कृपा से मोक्ष प्राप्त हुआ। महाशिवरात्रि के दिन जो भी इस पौराणिक कथा को सुनता है, उसे भगवान शिव की कृपा अनायास ही प्राप्त हो जाती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।